फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासिन से मुलाकात की। आसिम मुनीर का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म, कहा हर साल कीमती जानों और अमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, मरबूत हिकमत अमली नागुज़ीर है। पाक फौज आबादकारी में मुकम्मल ताउन करेगी। अलीपुर सैलाब से शदीद मुतासिर, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक और राना सिकंदर पहुंच गए। इमदादी कामों का जायजा लिया। खाना, पानी और राशन की फराहमी, दूर दराज इलाकों से इनखला का ऑपरेशन तेज कर दिया गया। लियाकतपुर में दरिया चनाब की लहरें बेकाबू हो गईं। ऊंचे दर्जे के सैलाब ने 35 देहात तहस नहस कर दिए। मनचंद बंद पर हजारों अफराद बेयारो मददगार। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेड मंजनत पर पानी की आमद 5,90,000 क्यूसेक। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए। घोटकी, कंदकोट, उबाड़ो में कई बस्तियां जेर-ए-आब। नौशेरो फिरोज की 10 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर, जमींदारा बंद भी टूट गया। दर्जनों देहात डूब गए, सैकड़ों अफराद महसूर। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन, चेंगदू में मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात। सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के आला ओहदे अफसरान के मुंतजिर हैं। ग्रेड 18 और 19 की आधी से ज्यादा पोस्टें खाली। ग्रेड 21 की 2 असामियां मौजूद। ग्रेड 19 की 42 सीटें खाली। लाहौर में सीसीडी मॉडल टाउन का मुबैना मुकाबला, मुलजिम इस्लाम एजाज मारा गया। इसे रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर हलाक हो गए। गजा में यहूदी रियासत की दहशतगर्दी, बमबारी से मजीद 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई बहरान भी जारी। यूनिसेफ का कहना है कि 4.5 लाख बच्चों की जान को खतरा लाहक है। फैसलाबाद में घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 साला बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में सैलाब 97 जाने ले गया। 24.5 लाख से जायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। पीडीएमए के मुताबिक रेलों से तकरीबन 45 लाख अफराद मुतासिर हुए। हजारों अफराद बेघर, मासूम बच्चों और माल मवेशियों समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। फिरोजाबाद में आरजी खैमा गांव सहूलियात का फुकतान। कैंपों में बिजली का कोई इंतजाम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 142 और मुखालिफत में 10 वोट पड़े। अमरीका और इसराइल की जानिब से करारदाद पर वोटिंग का बायकॉट। जनरल असम्बली ने सऊदी फ्रांसीसी अलामी की तौसीक कर दी। सदर ट्रंप से मुलाकात से कबल कतरी वजीर आजम की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात में अमरीका और कतर के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वजीर आजम आज वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इजरायली हमले और गजा जंगबंदी पर बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की दोहा पर इसराइली हमले की मज़म्मत। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, हमला कतर की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे को खतरे में डाल सकती है। कतर की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिल में रिलीफ मिलेगा। मामले पर IMF से बात की जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को हिदायत कर दी। बिलों में 1 माह के इस्तिस्ना की तजवीज़ दे दी गई। सैलाब और ज़रूरी इमरजेंसी पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए इंटरनेशनल फ्लैश अपील जारी करने पर जोर। मैडम, और इसके अलावा मैडम रिलीफ सेंटर से वो पंखे लगा के दिए हैं लोगों। मैडम कुछ जगहों पे पंखे की हवा वगैरह चलती है, फिर सारे कैंपों में मैडम पॉसिबल नहीं था पंखे लगा के। उसको प्यास लगी हुई है। जूस है तो जूस पे जी मैडम, जूस है तो नहीं। ये 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले। 40 दिन में 20 इधर लाओ, इ
ले लो। वज़ीर आला पंजाब की रहीम यार खान अहमद सैलाब की सूरत हाल और लोगों की मुश्किलात का जायजा लिया। मरीम नवाज मुतासिर में घुल मिल गई, बच्चे को गोद में उठाकर पानी भी पिलाया। स्कूल में बच्चों से बातचीत की, तहाइफ भी दिए। सैलाब मुतासरा खवातीन की तारीफ की और रेस्क्यू टीमों की भी तारीफ की। कराची में बारिश के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का खदशा। मुर्तज़ा वहाब का स्प्रे मुहिम का ऐलान। 3 रोज़ा मुहिम आज से शुरू की जाएगी। मेयर ने हिदायत की कि शहर का कोई इलाका स्प्रे से महरूम ना रहे। कराची कोरंगी कॉजवे 2 रोज बंद रहने के बाद खोल दिया गया। कॉजवे के अतराफ पानी रोकने के लिए आर्जी बंद बना दिया गया। कॉजवे असिस्टेंट कमिश्नर और टाउन चेयरमैन शाह फैसल की निगरानी में खोला गया। कॉजवे बंदिश से कोरंगी और डिफेंस के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। पेशावर बोर्ड का अनोखा कारनामा, रात गए 11वीं जमात के नताइज का ऐलान। प्रैक्टिकल में पूरा गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज फेल, तमाम तालिबात गैर हाजिर करार। थ्योरी में 70% से जायद नंबर लेने वाले भी गैर हाजिर। तलबा और वालिदैन का तहकीकात का मुतालबा। कंट्रोलर इम्तहानात इनामुल्लाह ने अपना नंबर बंद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कराची वली का चौरंगी के करीब हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 5 साल बच्चे अजलान को कुचल दिया। बच्चा मौके पर जाँ बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। हरीपुर में मुबैना डकैती की वारदात, पुलिस एहलकार को रोक लिया गया। एहलकार रिजवान घर से वॉक करने निकला था, डाकू के हत्थे चढ़ गया। मुलजमान हजारों रुपए नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हुए। डिफेंस कराची में साबिक MNA आफ्ताब सिद्दीकी के घर चोरी। मुलजिमान 15,000 रियाल, 30 तोले सोना और लाइसेंस याफ्ता पिस्टल ले उड़े। भैंस कॉलोनी में सुनार की दुकान में वारदात, चोर ने 40 तोले सोना, 100 तोले चांदी और 5 लाख पर हाथ साफ किया। अमेरिका ने 32 इदारों को तिजारती पाबंदियों की फहरिस्त में डाल दिया। चीन के 23 इदारों समेत भारत, ईरान, तुर्की और UAE के इदारे भी शामिल। चीन की जानिब से अमरीकी इक़दाम की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी इक़दाम आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला करकी नेपाल की पहली खातून वजीर आजम बन गई। ऐवान सदर में हलफ उठा लिया। पार्लियामेंट तहलील, आइंदा साल आम इंतखाबात कराने का ऐलान। हंगामों में 51 हलाकतों के बाद हालात मामूल पर आ गए। खटमंडू समेत दीगर मकामात पर जलाई गई दर्जनों गाड़ियों और तबाह इमारतों की फुटेज सामने आ गई। T20 एशिया कप, पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से हरा दिया। 161 रन के ताकुब में ओमान की पूरी टीम 67 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान दूसरा मैच कल रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कामयाबी का मिशन। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने टोक्यो पहुंचकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से टोक्यो में शुरू हो रही है। अरशद नदीम 17 सितंबर को क्वालिफाइंग राउंड में इन एक्शन होंगे। फाइनल 18 सितंबर को होगा।